भद्रेश्वर नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में शिक्षक दिवस पालन किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके जन्मदिन को मनाने के लिए जब बच्चे गए थे तो उन्होंने कहा कि यह पर्सनल नहीं होना चाहिए। अपने जन्मदिन को उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में घोषित कर दिया। एक मंदिर में नीचे मार्बल बिछा हुआ है कि सभी जब परफेक्ट है तो कुछ लोग समाज में श्रद्धा पाते हैं, आदर पाते हैं और कुछ लोग दब जाते हैं। ऐसा क्यों? अमूल्य रत्न और विचार और गुण स्किल आपके अंदर छुपे हुए हैं, उनको बाहर कैसे निकाला जाए? कराग्रे बसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर कर दर्शन। शिक्षकों का गुणधर्म भी बदल रहा है। कुछ चीजें जो ईमानदारी से बोलनी चाहिए, शायद मैं उन चीजों पे 2 शब्द भी केवल अपनी बातों को रखूंगा। शिक्षकों का गुणधर्म भी बदल रहा है। हम भी जो सीमा रेखाएं थी हमारी, हम भी उन सीमा रेखाओं को पार कर रहे हैं। हमारे खुद के जीवन में, हमारे खुद के आचरण में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो सकता हूँ, मैं एमएससी फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो सकता हूँ, मैं बीएड फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो सकता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हो सकता हूँ, लेकिन आज एक बच्चे की बात सुनने की हमारे पास वो धैर्य नहीं है। एक बच्चा जब क्लास से निकल के आता है और वो कुछ कहना चाहता है तो हमारे पास वो एक उदाहरण दें, एक सिंपल एक उदाहरण दें। हमारे पास वो धैर्य नहीं है कि मैं 2 सेकंड उस बच्चे की बात सुनूं। इस दिन वार्ड नंबर 7 में रहने वाले लगभग सभी 40 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। देखिए यह खास रिपोर्ट। ताली से अभिवादन करें। आज का कर्मसूची क्या है? आज का टीचर्स डे मनाया गया 7 नंबर वार्ड के तरफ से, तृणमूल कांग्रेस के तरफ से, और सभी शिक्षक लोगों को सम्मानित किया गया। पार्टी ऑफिस में उनको गुलाब का फूल दिया गया और मिठाई का पॉकेट दिया गया और पेन दिया गया और सर्टिफिकेट हम लोग का मंत्री और यहाँ का चंदननगर का विधानसभा का विधायक का सर्टिफिकेट दिया गया और सभी टीचरों को सम्मान के साथ विदाई किया गया। 7 नंबर वार्ड के तरफ से भूरा चौधरी जी के नेतृत्व में और सभी के यहाँ के कर्मी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। सर, वेस्ट बंगाल में एजुकेशन डिपार्टमेंट का अवस्था क्या है? और भारतवर्ष के और राज्यों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में एजुकेशन बहुत अच्छा चली हुई है। सिलेबस भी चेंजिंग की गई है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है क्या कि बच्चों को बहुत दूर दूर से जो बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, उन लोगों को कंप्यूटर का सुविधा नहीं था। इस बार क्या किया गया कि गवर्नमेंट खुद इनिशिएट करके कंप्यूटर का सुविधा उपलब्ध कराई। प्रत्येक स्कूल में 10-10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर दिए गए, स्क्रीन दिया गया, पर्दा दिया गया, प्लस टीचर भी दिए गए, जैसे बच्चों को कम से कम कंप्यूटर आईटी सेक्टर का ज्ञान बढ़िया से हो। दूसरी बात, प्राय हर सब्जेक्ट के टीचर प्रत्येक स्कूल में स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से भेजे गए, जिससे प्रत्येक लड़कों और शिक्षकों का अनुपात समान ढंग से ठीक से काम करे। बच्चों बहुत दूर दूर से आते थे पढ़ने के लिए। ग्रामीण बच्चे भी बहुत दूर दूर से स्कूल में, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र को अगर लिया जाए तो बच्चे कम से कम 10 किलोमीटर दूरी तय करके पढ़ने के लिए आते थे। सबूत साथी के माध्यम से इस गवर्नमेंट ने बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराया, स्कॉलरशिप भी दी गई, कन्याश्री प्रकल्प दिया गया है, जिससे कमजोर बच्चे, जिससे कमजोर कन्याएं जिन्हें आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उन लोगों को यह सुविधा दी गई कि वे लोग कम से कम कन्याश्री के माध्यम से और सबूत साथी के माध्यम से साइकिल पाकर उतना दूरी तय करके स्कूल में आए।
तो शिक्षा का स्तर करने का मतलब है हर तरह से बच्चों को सुविधाएं प्रदान की गई, जिससे किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का आर्थिक संकट हो या दूर से आने का कोई संकट न हो। माध्यम से मिड डे मील का व्यवस्था की गई। मिड डे मील करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल छोड़कर भाग जाते थे और घर का अपना बोझ चलाने के लिए काम किया करते थे, चाय की दुकान में काम करेंगे, किसी ग्रोसरी शॉप में काम देखा जाए तो, और राज्यों की अपेक्षा पश्चिम बंगाल का सिलेबस अपडेट है, ठीक है। और यहाँ हर स्कूल में जितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई है स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से, यह जरूरी भी था और इसलिए की गई कि अनुपात समान रहे, बच्चों का अनुपात और शिक्षक का समान अनुपात रहने के माध्यम से ही स्कूल में व्यवस्था ठीक रहेगी। क्लास एक भी क्लास फाँका नहीं जाएगा, बाकी नहीं जाएगा, प्रत्येक 8 क्लास तक क्लास चलेगी। सर, कोरोना महामारी में करीबन 2 साल से स्कूल बंद था। स्कूल खुलने के बाद बच्चा लोगों में क्या समस्या देखने को मिला? देखिए, बात है 2 साल स्कूल बंद था। कोरोना महामारी के चलते पूरे बच्चे स्कूल के इंडोर हो गए थे। सारा पश्चिम बंगाल या पूरा भारत का स्कूल बंद था। बच्चों को यह सुविधा प्रदान की गई थी कि ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस चला करते। अब ऑनलाइन के माध्यम से क्लास चलने से क्या हो गया, बच्चे एकदम आलसी बन गए थे, घर में बैठकर ही पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे थे और मोबाइल भी देख रहे थे। मोबाइल के माध्यम से ही पढ़ाई लिखाई चल रहा था, घर में ही इंडोर होकर वो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, बाहर निकल कर कोई पढ़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो बात क्या हुआ कि जब स्कूल 2 साल के बाद खुला तो बच्चे को स्कूल आने में परेशानी हुई। बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते थे। बच्चे को गार्जियन को बुलाया गया, उन लोगों को समझाया गया कि ऑनलाइन क्लास अब खत्म हो गए हैं, अब स्कूल खुल गई है, हम लोग पूरा सैनिटरी का व्यवस्था रखेंगे, स्प्रे देंगे, सैनिटाइजर देंगे, मास्क लगा कर आना होगा, जितने भी कोविड-19 का पोर्टफोलियो है उसको आपको फॉलो करना होगा। बच्चे के साथ मीटिंग किया गया, बच्चों को बुलाया गया, गार्जियन को बुलाया गया, उन लोगों के साथ बैठकर हम लोगों ने बातचीत की और उन लोगों को बोला गया कि कोविड-19 का जितना भी प्रोटोकॉल है आप लोग को मानकर चलना होगा। इसके लिए गार्जियन भी सचेत रहें और बच्चे भी सचेत रहें। इस तरह से बच्चों को धीरे धीरे करके उनको हैबिचुएट किया गया स्कूल आने का। 2 साल में बच्चे हैबिचुएशन नहीं था, उनका हैबिट छूट गया था स्कूल आने का, जिसको धीरे धीरे हम लोगों ने उन लोगों को समझा बुझा कर इनिशिएट करके हम लोगों ने उन लोगों को स्कूल में फिर से वापस लाया। हुगली से प्रीति साहू की रिपोर्ट।